वहां भी ऐसे ही हालात हुए थे जैसे श्रीलंका में हुए। आज भी भारत के अंदर भी धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। देश के साथ साथ हमारे हर राज्य के लिए भी खतरा है। तो लोग बाहर से आएंगे, वो और दूसरों के अपॉर्चुनिटीज पे खड़े उतरेंगे। जब वो इंडिया में प्रवेश करेंगे, भारत में प्रवेश करेंगे, सबसे बड़ी बात जो आतंकवादी गतिविधियां। बांग्लादेश में विवादों के बीच वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत का रुख कर दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत शेख हसीना को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। इससे भी बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिरकार जब बांग्लादेश की इस हालत के बाद अब जो बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत की ओर रुख करेंगे, तो ऐसे में किस तरह का खतरा भारत के लिए मंडरा सकता है। इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। कुछ यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश के हालात है, क्या कुछ भारत के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खतरा तो बहुत है। आपको पता होगा वैसे भारत बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि आपको पता ही है वैसे देश के प्रधानमंत्री ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई को कम कर पा रहे, और बहुत सारी चीजें हैं। किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब इस सिचुएशन को देखते हुए अब जहां ये बांग्लादेश की जो इंसिडेंस हुआ है तो उसमें आप ये समझिए कि बांग्लादेश से जो लोग, जाहिर सी बात है भारत में आएंगे और आते भी हैं। आप कितने रोक लो, वो आते हैं, आइडिया बनवाते हैं। सब ये देश के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है। हालांकि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो वोटर बढ़ाने और शर्तें रखते होंगे। तो उसी प्रकार से अब और ज्यादा गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है शायद करोड़ 2 करोड़ तो ऐसे आ जाएंगी। मैं बता दूं आपको, आंकड़े भी बताता है कि अभी भी जो भारत में अवैध रूप से आते हैं 2 करोड़ की संख्या है। तो ऐसे में और संख्या बढ़ेगी। खतरा कितना है देश? मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 2 गुना से ज्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल। आप मुझे बताइए वहां क्या चल रहा है। वहां भी ऐसे ही हालात हुए थे जैसे श्रीलंका में हुए। देखिए, जब आप धर्म को धंधा बनाओगे तो ऐसा ही होगा। शेख हसीना जी ने भी ऐसे ही करा, वहां भी धर्म को धंधा बनाया, और श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ, और भारत में भी मुझे लग रहा है आने वाले समय में ऐसे ही होगा। क्योंकि आज भी भारत के अंदर भी धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म अपनी जगह होना चाहिए। धर्म हमारी आस्था का विषय होता है, और यहाँ क्या है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो क्योंकि अब बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में आएंगे, इससे पहले भी आते रहते हैं, और अब ऐसे में कितना देश के लिए खतरा आप समझते हैं? सर, देश के लिए तो खतरा है ही, ठीक है। देश के साथ साथ हमारे हर राज्य के लिए भी खतरा है। अब हमारे दिल्ली राज्य में कम से कम 3.25 करोड़ आबादी है। अब सपोज उसमें इतने लोग आ जाए और भी लोग आ जाए, दिल्ली में वैसी बेरोजगारी, भुखमरी और हो रही है। लोग बाग ये सब छुपा रखा है। आप एक पर्दे के पीछे देखोगे तो पर्दे के बाहर तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, 7 मॉन्यूमेंट्स है अपने इंडिया में, लेकिन उसके पीछे गरीबी, भुखमरी और पिछड़े लोग, बेरोजगारी, ये सब है। तो लोग बाहर से आएंगे, वो और दूसरों के अपॉर्चुनिटीज पे खड़े उतरेंगे, तो उनका भी काम खराब होगा। और इससे एक चीज और देख सकता हूँ मैं, बांग्लादेशी जब इधर आएंगे, बांग्लादेशी के साथ साथ कई आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ सकती है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे देश के लिए। तो मेरा यही मोदी जी से और हमारी पूरी रक्षा मंत्रालय से ये वो है कि अपील है कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करी जाए और इसका भी एक कुछ वो निकाला जाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जब वो इंडिया में प्रवेश करेंगे, भारत में प्रवेश करेंगे, सबसे बड़ी बात जो आतंकवादी गतिविधियां, सबसे बड़ी बात है जो ड्रग्स जैसी चीजें हैं वो सप्लाई होंगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में आएंगी, और आएंगी तो फिर आपको पता है बर्बाद तो होगा ही। ऑलरेडी वैसे बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस चीज पर पूरा फोकस करना चाहिए। मगर मैं उसके अलावा ये भी कहूंगा कि श्रीलंका, मान लो कनाडा, मान लो अभी ये क्या नाम, बांग्लादेश, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे को, हम भारतवासियों को और देश के प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए। जब दूसरे जगहों पर ऐसी दिक्कत हो रही है तो भारत में भी ऐसी हो सकती है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गलती से वो बांग्लादेश यहाँ पर आना शुरू होंगे तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये तमाम यूथ था जो इस घटना को किस तरह से देखता है, इस पर हमने बातचीत करी। इनका साफ साफ तय कहना है कि जिस तरह से अगर बांग्लादेश में इस घटना के बाद अगर बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी है भारत में आते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति भी खराब हो सकती है। कैमरा पर्सन कैमरेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।